वेलकम टू धाविसॉफ्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी सेटर इंजेक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सेटर इंजेक्शन विथ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा टूल, जिसकी वजह से हम अच्छे से समझेंगे। सो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। सपोज हमें कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें जो डिपेंडेंसी है वो किसी अनदर बीन की अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे हम सेटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में भी किया था। तो उस केस में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सेटर इंजेक्शन का, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी एलिमेंट का। और सेम सिनेरियो जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कंस्ट्रक्टर के केस में, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दो क्लासेस बनाएंगे, एक एम्प्लॉय और एक बनाएंगे एड्रेस। जहाँ पे एम्प्लॉय हैज़ एन एड्रेस हम रिलेशनशिप को करने वाले हैं मेंटेन, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो है वो एड्रेस क्लास यूज़ होगा एज एन डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे और वो रहेंगे जैसे कि मैंने बताया था एज एन डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। सो इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं जो हमारा एम्प्लॉय हैज़ एड्रेस जो है वो वाया सेटर मेथड हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए हमें फॉलो करना होगा इन स्टेप्स को। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट और लोड करेंगे हमारी जो 4 फाइल्स रिक्वायर्ड है भी। देन हम क्रिएट करेंगे एड्रेस फाइल को, address.java फाइल को, जिसमें हम डिफाइन करेंगे एड्रेस से रिलेटेड एट्रीब्यूट। देन हम क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय क्लास, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एम्प्लॉय से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। और देन हम बनाएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो हमारी होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और देन हम चेक करेंगे टेस्ट करेंगे हमारे कॉन्फ़िगरेशन को। उसके लिए हम बनाएंगे एम्प्लॉय टेस्ट फाइल और रन करेंगे एप्लीकेशन को। तो इसके लिए हमें मूव होना होगा इक्लिप्स पर। तो आइए चलते हैं इक्लिप्स की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं बना लेता हूँ प्रोजेक्ट, जिसका नाम देता हूँ मैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम देते हैं सेटर इंजेक्शन विथ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है। src फोल्डर पे राइट क्लिक करके हमें जाना होगा बिल्ड पाथ में, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और वहाँ पे हमें जाना होगा लाइब्रेरीज में और ऐड करना होगा हमारी जितनी भी 4 फाइल्स रिक्वायर्ड है। देन इसको करना होगा अप्लाई करके क्लोज, और साथ ही src फोल्डर में हमें क्रिएट करना होगा पैकेजेस। सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे पैकेज, इसका नाम देता हूँ com.dhavisoft.in, और अनदर पैकेज हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं com.dhavisoft.test। सो यहाँ पे मैंने 2 पैकेज कर लिए हैं क्रिएट। देन हमें बिन पैकेज के अंदर क्रिएट करना होगा एड्रेस की क्लास को। यहाँ पे मैं देता हूँ नाम एड्रेस एज इन क्लास, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं इसके एट्रीब्यूट को। यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप में एड्रेस एट्रीब्यूट, जिसमें हम दे देते हैं एड्रेस।
देन हमें मिल जाता है साथ में इसकी सिटी, और उसके अलावा किसे हो सकता है स्टेट, और लास्ट में हम ले सकते हैं कंट्री। देन इसको कर देते हैं टर्मिनेट। और जैसा कि अगर मुझे इन एट्रीब्यूट्स की करना है क्रिएट डेटा सेटर, उसके लिए मेरे पास है अल्ट शिफ्ट प्लस एस प्लस आर शॉर्ट की, जिसको मैं इक्लिप्स आईडी के अंदर जब प्रेस करता हूँ तो मुझे मिल जाता है डेटा सेटर का ऑप्शन। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा डेटा सेटर। ऑलमोस्ट मुझे सारे एट्रीब्यूट की चाहिए डेटा सेटर, तो मैं कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक। जो एक्सेस मॉडिफायर उसका डिफाइन है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है पब्लिक, मैंने यहाँ पे पब्लिक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैंने इसको कर दिया है। देन जनरेट पे क्लिक और यहाँ पे क्रिएट हो गई है डेटा सेटर। देन चूँकि ये एड्रेस क्लास में डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट रहने वाली, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे कंसोल प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करके सोर्स पे ओवरराइट कर देता हूँ टू स्ट्रिंग मेथड को। तो जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, और यहाँ पे कर देता हूँ जनरेट पे क्लिक। तो यहाँ पे एड्रेस में सिटी कंट्री सारी इंफॉर्मेशन टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर आ चुकी है। देन मुझे क्रिएट करना होगा अनदर क्लास, जिसका नाम मैं दूंगा एम्प्लॉय। तो सेम पैकेज जो है हमारा बीन पैकेज com.dhabisoft.bean, इस पर राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे क्लास, और यहाँ पे देंगे नाम एम्प्लॉय। और इस एम्प्लॉय क्लास के हम डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट। सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट इंट टाइप इसकी आईडी, देन प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का एम्प्लॉय नेम, और साथ ही हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को, जो कि हमारी एड्रेस। तो उसके लिए हमें प्राइवेट डिफाइन करना होगा एड्रेस क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट को देंगे हम एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस एट्रीब्यूट भी है और क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे देता हूँ उसको AWD यहाँ हमने कमेंट में लिख दिया है ये हैज अ रिलेशनशिप। देन हमें क्रिएट करना होगा इस एम्प्लॉय क्लास के एट्रीब्यूट्स, तो उसके लिए यूज करना होगा शॉर्टकट कीज। जनरेट करने के बाद देन मुझे डिस्प्ले कराना एम्प्लॉय इन्फो को, तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ वॉइड टाइप की मेथड, वॉइड डिस्प्ले emp इन्फो। देन इसके अंदर मुझे प्रिंट कराना होगा सिस्टम के println के अंदर सबसे पहले आईडी को डबल कोट के अंदर एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे उसको कॉन्केटिनेट करा देते हैं। आईडी से फिर देन उसके बाद मुझे लेना होगा
एम्प्लॉय के नेम को जो है मेरा एमपी नेम ऑब्जेक्ट में, देन अनदर system.out.println के अंदर मुझे पास करना होगा जो मेरा एड्रेस ऑब्जेक्ट है उसको, ताकि वो हो जाए कंसोल पे प्रिंट। सो यहाँ पे हमने एड्रेस और एम्प्लॉय क्लास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्रिएट करना होगा src फोल्डर पर राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। सो उसके लिए मुझे जाना होगा अदर में मुझे सिलेक्ट करना होगा स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और यहाँ पे नाम देना होगा क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट। सो जैसा कि हमने कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन में जहाँ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के केस में हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन, सेम कॉन्फ़िगरेशन ही हमने यहाँ पे किया है। देन अब हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल को। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा बिन टैग को, जिसमें हमें देना होगा आईडी में यहाँ पे देता हूँ एड्रेस आईडी, ADD आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया है। पास कर देता हूँ क्लास पैरामीटर में com डॉट बीन डॉट एड्रेस को। देन इस आईडी के बिन टैग के अंदर की साइड मुझे डिफाइन करना होगा इसकी प्रॉपर्टीज उनको, मतलब एट्रीब्यूट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी टैग के अंदर हम नेम में ले लेंगे इन सारे एट्रीब्यूट को 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ एड्रेस को। एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पर देता हूँ वैल्यू टैग में, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम ऑफिस का एड्रेस FS 350 6 स्कीम नंबर 54 विजयनगर। ठीक है, बाकी अब एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। देन यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को। यहाँ पे नेम में हम दे देते हैं सिटी में हम पास कर देते हैं यहाँ पे इंदौर को। देन सिटी के बाद हम डिफाइन कर देते हैं वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेट की वैल्यू डिफाइन करना चाहिए। स्टेट की वैल्यू हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे MP। देन एट लास्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं कंट्री को। कंट्री में हम ले लेते हैं इंडिया। देन यहाँ पे हमने जो एड्रेस की जो बिन टैग है उसको कर दिया है डिफाइन। अब हमें डिफाइन करना होगा हमारे एम्प्लॉय की
जो बिन टैग है उसको, तो उसके लिए हमें वापस लेना होगा बिन टैग। उसके अंदर हमें आईडी में पास करना होगा emp id, साथ में हमें पास करना होगा क्लास, देन यहाँ पे बिन के साथ हमें लेना होगा यहाँ पे एम्प्लॉय को, और इस बिन टैग के अंदर की तरफ हमें सेम जैसे कि हमने ऊपर की तरफ एड्रेस को डिफाइन करने के लिए किया, वैसे हम यहाँ पे लेंगे प्रॉपर्टी टैग को, और प्रॉपर्टी टैग के अंदर की तरफ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबसे पहले आईडी को। आईडी के अंदर हम लेने वाले हैं वैल्यू टैग को, वैल्यू टैग के अंदर हम आईडी देने वाले हैं एम्प्लॉय की 1। देन इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, इसको कर लेते हैं यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे आईडी की जगह इसको कर देते हैं एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे देता हूँ मैं मेरा नाम, देन अब हमें यहाँ पे पास करना होगा डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, जो कि हमने एम्प्लॉय में ले रखा है एड्रेस, तो उसे हमें डिफाइन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है ऐड, देन साथ ही में हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा सेम प्रॉपर्टी टैग के अंदर ही रेफरेंस एट्रीब्यूट को, और इस रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर हमें डिफाइन करना होगा एड्रेस के आईडी को, जो कि हमने ऊपर की तरफ डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे एड्रेस की आईडी ADD, और उसको यहाँ पे कर देना होगा हमें इस रेफरेंस टैग के अंदर पास। सो ऑलमोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है सेम ही है, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्टर के केस में जब हम डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट का वहाँ पे केस देख रहे थे, सेम जो हमने किया था वैसा ही है, बस यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं यहाँ पे आपके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ अभी, यहाँ ये देखिए कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन विद डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने अंदर दो क्लासेस बनाई थी, एम्प्लॉय बिन और एड्रेस बिन। एम्प्लॉय बिन के अंदर भी हमने आईडी नेम और एड्रेस बिन का बनाया था ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये देखिए एड्रेस में हमने कंट्री, सिटी और स्टेट ले लिया था, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दिया था हमने, और एम्प्लॉय बिन में भी एम्प्लॉय को जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिफाइन करा था, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज दोनों। देन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में दी थी वैल्यूज़, और साथ में हमने रेफरेंस बिन जो टैग का यूज़ करके इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, और हमने पास कर दी थी इस बिन की जो एड्रेस बिन की आईडी थी इसको, और देन हमने रन कर दिया था एप्लीकेशन को यहाँ पे एम्प्लॉय बिन टेस्ट के हेल्प से। सो सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं सेटर इंजेक्शन में प्रॉपर्टी टैग की हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू को कर रहे हैं इंजेक्ट। तो जैसा कि यहाँ पे हमने रेफरेंस टैग के अंदर बिन में दिया था इस आईडी को, वैसे ही से हमने प्रॉपर्टी टैग के अंदर जो रेफरेंस एट्रीब्यूट था उसके अंदर हमने पास कर दी इस एड्रेस बिन की आईडी को। सो नेक्स्ट हमें क्रिएट करना होगा टेस्ट फाइल को। सो उसके लिए हमने पहले से ही एक बना रखा है
com.टेस्ट पैकेज, इसके अंदर हम बना लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करके न्यू करके देन क्लास, और यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉई टास्क, और साथ में ले लेते हैं मैन मेथड को। देन इस मैन मेथड के अंदर सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। देन क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे डिफाइन करके हमने हमारी कंपोजिशन फाइल का नेम, देन क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारे एम्प्लॉय क्लास का, EMP, देन इक्वल्स टू यहाँ पे हम देते हैं कॉन्टेक्स्ट और पिन मेथड को और उसके पैरामीटर के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं हमारे एम्प्लॉय की आईडी को, जो कि है EMP ID। कर दिया हमने यहाँ पे पास, और साथ में EMP जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ में इसकी मेथड है। यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ऐड करना होगा। देन जैसे आप EMP पे देखेंगे तो पोजीशन में डिस्प्ले EMP इन्फो को दिख जाएगा। देन इसको टाइप कास्ट भी करना है, हम करेंगे इसको टाइप कास्ट, तो कंट्रोल एस करके इसको करते हैं रन। सो जैसा कि आपने प्रीवियसली कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। एडजस्ट करके वापस से कर लेते हैं रन। सो यहाँ पे EMP ID आ गई है और साथ में दिख रहा है एम्प्लॉय का नेम, और साथ में जो हमने यहाँ पे रेफरेंस एज एन रेफरेंस लिया था एड्रेस को, और उस एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो वायर टू स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि हमने उस ऐड नाम के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है system.out.println के अंदर, तो वो कॉल कर रहा है इसकी टू स्ट्रिंग मेथड, और टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हमें यहाँ पे कंसोल पे दिख रहा है एड्रेस के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन, सिटी के करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन, स्टेट और कंट्री। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेटर इंजेक्शन के अनदर कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेटर इंजेक्शन विद कलेक्शन कि कैसे हम सेटर इंजेक्शन के साथ में हम वहाँ पे कलेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के केस में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।